और तुझे कुछ बोला है? पक्का? पक्का। ओके डन। उसको कुछ नहीं बोलना, ही इज डन विद दिस पॉइंट। दिल्ली और मैं। हेलो एवरीवन, आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मेरे वीडियोस थोड़ा ना शुरू से ऐसे ही रहते हैं, अभी आते हैं तो आते हैं, नहीं आते बिल्कुल नहीं आते हैं। अब ना आने के बहुत रीज़न है यार, काम, ऑफिस, और फिर दूसरा लॉकडाउन, यूरोप में बाहर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो अभी ऐसा ही है यार। अभी फिलहाल चल रहा है इटली में भी, अभी तो इंडिया में भी सुना है मैंने, काफ़ी फिर से बूम हो गया है, तो मसरूफियत भी है, थोड़ा काम भी है। अब ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है ऐसा। अभी बड़े अजीब सिचुएशन होती है, पता है, यहाँ पर थोड़ा सा ना टाइम डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत मेजर डिफरेंस होता है। टाइम अभी हो रहा है, बताता हूँ टाइम क्या हो रहा है, देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, देखो टाइम अभी हो रहा है यहाँ पर, अगर तुम देख सकोगे तो, अगर जूम करके क्लियर हो तो अभी टाइम हो रहा है कितना, 7:30। और इसके साथ ये आलम बाहर का है, अगर आप देख सकते हो तो। अब तो भाई यहाँ पर आलम रात को 10 साढ़े 10 बजे तक ऐसा ही रहता है। आज भी कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है व्लॉग करने का, वो तो जस्ट ये है कि चलो आज बहुत टाइम से कोई हमने व्लॉग किया नहीं है, बात नहीं करी, रोज़ मन करता है करने का, लेकिन यार जो होता है ना, कोई एक मोटिव भी होता है, मकसद भी होता है ना कुछ चीज़ करने का, बनाने का, तो फिर मन करता भी है, तो फिर मन चीज़ रह जाती है। तो ऐसे बैठा हुआ था, ऑफिस ख़त्म हो गया था, सारी मीटिंग्स निपट गई थी, मैं कहा चलो यार अभी इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो बात ही कर लेते हैं ऐसी। बहुत कुछ चल रहा है आसपास, ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ खाऊं या कहीं बाहर जाऊं या कुछ करूं तो कुछ व्लॉग बनाऊं। एक नॉर्मल, एक अपना रूटीन वर्क, अब जैसे होता है ना, उसके हट करके कुछ एक नॉर्मल बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं अपना जा करके। मैं कहा चलो कुछ बात कर लें, कुछ शेयर कर लें अपने साथ में। बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूजुअली डेली लाइफ में we go through, right? we do, we listen, we talk about, but कुछ होता है शेयर करने की, चलो शेयर किया जाए, कुछ बात करके कुछ बोला जाए, किसी कुछ बात की जाए। तो आई गेस यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप बात करके अपनी चीज़ें रख सकते हो, बता सकते हो। बस उसी को चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने आज फिर एक अपना कैमरा उठा लिया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। बाकी व्लॉग बहुत सिंपल है, घर का ही है, कुछ नहीं है। ऑफिस से उठा हूँ, चाय पीऊँगा, चाय पी करके फिर अपना यूजुअली अपना जो घर पे बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, या फिर यूट्यूब खोल लिया, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स खोल लिया, वो देख के फिर खाना सो जाना है, फिर सुबह वही रोज़ का काम हो जाएगा। तो पहली बार ये डेब्यू हो रही है हमारे साहबजादे, यहाँ बैठे हैं। हाँ तो तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं बोल रहा था, आप पहले YouTube में बता रहे थे कि लोग बेवजह YouTube में व्लॉग्स डाल देते हैं, तो आप उस पे क्यों नहीं बोल रहे थे इससे? हाँ, ये बात तुमने ठीक बोली, इस बारे में बात कर सकते हैं वैसे, नॉट बैड आइडिया, लेट्स डू इट। चलो कुछ बात करते हैं जो अभी हमारे छोटे ऊपर साहब बोले कुछ इसके बारे में। YouTube पता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना कुछ है करने के लिए, हम बोलने के लिए कि आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी बात रखो, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया का एक बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आज डेट में है यूट्यूब, कि अगर आपको कुछ दिखता है तो आप सारे बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। मास में एक साथ बिना घर से बाहर पैर निकाले आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्गली अपने लफ्जों में सोच सकते हैं। बट बहुत लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जो भी चीज़ सही नहीं है। वही वो मेरा बेटा यही समझा रहा था कि बहुत लोग इस चीज़ का मिसयूज करते हैं। और एक मैंने सोचा था कि इस बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन हो नहीं पाया, बना नहीं पाया, टाइम लगा नहीं। तो अब जब ठीक है, उसने मुद्दा ऐसा रख दिया है बात करने का, तो इनकी बात दे दी है, ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्चुअली क्या है। तो
बात करते हैं इस बारे में। बात सिर्फ ये थी कि आज के डेट में ना लोगों को ना लोग गुरेज नहीं करते नेगेटिविटी फैलाने में। आज की डेट में दुनिया में ना ज़िंदगी वैसे इतनी नरक हुई पड़ी है और लोग उसमें पैसा छोड़ते नहीं है ज़िंदगी को और नरक बनाने में। पता नहीं लोगों को क्या एक शौक चढ़ता है, क्या मज़ा आता है सब करने में, मुझे सीरियसली पता नहीं। बट मैं तो ये बोलता हूँ एक पॉजिटिव नोट में कि आप सोशल मीडिया एक इतना स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को अपनी बात रखने का, अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी बातें समझाने का, जो पहले हम नहीं कर पाते थे आज वो कर लेते हैं। चाहे मेरा कोई सब्सक्राइबर हो ना हो, अगर एक बंदा भी उस वीडियो को देख कर कुछ सीख ले और आगे 10 लोगों को समझा दे तो मेरा तो मकसद पूरा हो जाता है ना। लोगों ने इस चीज़ को गलत देखते ले लिया कि अगर मेरा कुछ एक कॉन्स्पिरेसी मेरी एक है, मैं उसको डाल दूँ यूट्यूब पर, अगर एक बंदा भी देख गया और उसको दिमाग में बैठ गया, उसने आगे 10 लोगों को दिमाग बैठा दिया तो उसका काम पूरा हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा इतना देखना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं सोशल मीडिया को, हमें नहीं करना। खासकर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चली पड़ी है आज के डेट में, बाय गॉड लोगों के जहन ख़राब कर दिए पूरे ऐसे ऐसे वाहियात पोस्ट आते हैं ना कि सीरियसली समझ में नहीं आता। और ये और एक नया चलन और चालू हो चुका है और वो नया चलन ये है कि लोगों ने आज के डेट में क्या किया हुआ है, यूट्यूब को ना अपना करियर बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है यार YouTube करो, आपका पैशन है, आप में क्रिएटिविटी, आप उसको उठाओ लेकर के आओ, लोगों को दिखाओ, लेकिन उसको सोर्स ऑफ अर्निंग मत बनाओ। लोगों ने ना YouTube को सोर्स ऑफ अर्निंग बना दी है। मैंने भी YouTube चैनल बनाया था, मेरा एक शौक था यार सबसे बात करने का, अपनी बात समझाने का, अपनी बात रखने का। मेरा एक मेरा मोटिव था। मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि मैंने यार अर्निंग करनी है, मैं भाड़ में जाए। लोगों ने मतलब सब्सक्राइबर कहते हैं ना कि यार सब्सक्राइबर बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, यूट्यूब पैसा, यार नहीं चाहिए पैसा भाई, मेरी नौकरी काफ़ी है, जितना कमा रहा हूँ ना अपने मोर देन सफिशिएंट, मोर देन अपने लिए पढ़ा है। ठीक है, मैं लोगों को बोलता हूँ यार पढ़ाई करो, एजुकेशन लो प्रॉपर, ठीक है, अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करो। वंस यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर बैकग्राउंड देन यू कैन डू एनीथिंग, देन यू कैन रन योर पैरेलल यूट्यूब चैनल, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। बट एक फिक्स सोर्स ऑफ अर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। और यार ये सब चीज़ें ना बहुत बेसिक हैं, ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और मेरे ख्याल पता नहीं एक ना एक होड़ सी हो गई यार, एक बहुत बड़ी होड़ सी हो गई है कि यार पैसा कमाना है तो शॉर्टकट यूट्यूब है, डाल दो। अब इस चक्कर में है ना कचरा पट्टी सब यूट्यूब पे आ रहा है, वाहिया से वाहिया चीज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, सेंसिबल चीज़ें तो जो लोग हैं जो सेंसिबल चीज़ डाल रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सेंसिबल उसके वाहिया चीज़ें वो 10 मिल जाएंगी इसमें आपको यूट्यूब के अंदर, उठाओ आप। तो ये सब चीज़ें ना पता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं यार, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही वो छोटा बच्चा जो था ना, वो मेरा बेटा, वो यही कह रहा था कि यूट्यूब, हालांकि 8 साल का क्या समझे यूट्यूब वाले, बट ही नोज अ थिंग, राइट, कि यूट्यूब कैसे बिहेव कर रहा है, आजकल लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं यूट्यूब पर, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यार। आज से बच्चा अपने कार्टून फिल्म ढूंढता है ना, तो कार्टून फिल्म देखे 10 वही चीज़ हमें आती है जो हमें ऑर्डर करना पड़ता है कि बेटा ये नहीं देखना, ये तुम्हारे नहीं है, राइट। अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि यार लोग कहाँ तक बच्चे को रोकेंगे कि भाई ये मत कर, कहीं नहीं सकता, कब तक उसे नहीं करोगे। तो वही चीज़ है ना, तो हम लोग को समझना चाहिए इस चीज़ को, बहुत बहुत बेसिक चीज़ है यार ये। तो मतलब मुझे लगता है भी किसी को समझाने की जरूरत भी है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो होनी चाहिए अपने जहन के अंदर से, अपने अंदर से होनी चाहिए। अपना दिमाग, अपना दिल थोड़ा हमें ना झकझोरना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम लोग। मेरे को ना कोई लालच नहीं है यार कि मेरा वीडियो को देखे ना देखे, कोई बात नहीं, कोई देखे तो बहुत अच्छी बात है, तो देख को समझ जाए अच्छी बात है, कोई नहीं देखना चाहता तो यार नो प्रॉब्लम। बहुत सारे क्रिएटर पड़े हैं यार, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यूट्यूब के अंदर, जो बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छा करते हैं। देखो सबको देखो, उनको देखो ना। मैं तो बस मेरा सिंपल फंडा यार, मैंने बनाया अपना यूट्यूब चैनल बनाया इससे था कि मैं सिर्फ एक जरिया है, आप बात कर सको, अपनी चीज़ें समझा सको, राइट। कभी भी होता है कि आप घर में आपको कुछ चीज़ दिखती है, बाहर दिखती है, तो आप अपनी वाइफ से बात करते हो, अपने पापा से बात करते हो, मम्मी से बात करते हो, भाई से बात करते हो, बट एक होता है कि आप सीमित हो जाते हो। लेकिन अगर उस चीज़ को आपको बताना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये एक ज़रिया है जहाँ आप जा करके चीज़ें अपने रख सकते हो, चीज़ लगा करके आप। और यही एक रीज़न है कि मैंने आज अपने कैमरा उठा लिया, क्योंकि मेरा आज मन था बात करने का, मैं चलो आज बात करते हैं।
आज कुछ करते हैं, कुछ ऐसा कुछ कि चलो दिल की बात, मन की बात, आज मोदी ये बोलते हैं ना मन की बात, तो वो मन की बात वाली बात थी और कुछ नहीं। तो बस यही मन की बात करनी थी तो उठा लिया कैमरा और कुछ नहीं। बाकी यार देखो भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं बाहर जाता नहीं, मैं बाहर फालतू बिल्कुल नहीं जाता। मैं बाहर जाता हूँ हफ्ते में सिर्फ एक दिन ग्रोसरी लेने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं बाहर जाने का। मैं साइकिलिंग, मैंने परीक्षा में बंद करके साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो साइकिलिंग नहीं करता। विंटर ऐसी पड़ी है, बहुत कड़ाके वक्त कैडी ठंड पड़ती है। अभी भी इतनी सर्दी थी कि अप्रैल का आधा निकल चुका है, मैं अभी जर्सी पहन रहा हूँ। आप समझ सकते हैं ठंड कितनी है, ठीक है। अभी 10 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, 9 डिग्री टेम्परेचर। तो मैं बाहर जाता नहीं भाई, तो बाहर जाता नहीं तो वीडियो बनता नहीं। तो घर पे रहता हूँ, ऑफिस करता हूँ, फैमिली से रहता हूँ, अपना खाते पीते हैं, मौज करते हैं, ज़िंदगी फट रहा है अपनी ऐसी। और प्लानिंग है, कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग। और एक तरह मुझे बहुत बड़ी तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि यहाँ पर एक लाइसेंस, मेरे को ड्राइविंग करने का बड़ा मन करता है। ड्राइविंग मेरा बड़ा एक पैशन है ड्राइविंग करने का, और ड्राइविंग में बिल्कुल कर नहीं पाते यहाँ पर। अब मुझे वही करना है। और लाइसेंस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर ये है कि लाइसेंस के लिए आप यहाँ पर इटालियन लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इटालियन लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर ड्राइव करना तो भूल जाओ। आप वंस यू आर इन यूरोप, आपका 1 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड है इंडिया वाला, उसके बाद आपको यहाँ भरना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इटालियन आना ज़रूरी है, बिकॉज रिटर्न और वर्बल, इवन दो जो आपके साथ जो इंस्ट्रक्टर बैठेगा, ठीक है, वो भी आपका इटालियन में ही होगा। तो आपको इटालियन आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा यहाँ पर भी, उसी के लिए वर्कआउट करना है। इटालियन लाइसेंस करना है, बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि बिना लाइसेंस के। और दूसरा फिर लाइसेंस इसलिए चाहिए, गाड़ी चाहिए इसलिए क्योंकि कोविड सिचुएशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, हम लोग बहुत कम निकलते हैं बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी। तो अगर अपनी सेल्फ की खुद की गाड़ी है तो बहुत इजी रहता है कहीं भी जाना, बाहर सामान लाना, या फिर किसी कहीं अगर आपने घूमना भी है बाहर, घर में त्रस्त हो चुके हो, पक चुके हो ना कि अब क्या करें जा करके, तो होता है गाड़ी में जाओ, अपना ड्राइव करके अपना आ जाओ, तो उससे मूड फ्रेश होता है जा करके। जो मैं यूजुअली दिल्ली में क्या करता था, दिल्ली में रात को जाता था, दिन में जाता था गाड़ी करके, तो मूड फ्रेश होता था जा करके, वही चीज़। तो वही चीज़ अगर यहाँ करने की सोच रहा हूँ, लेकिन गाड़ी का फिर बड़ा मेन प्रॉब्लम है। अभी क्या करते हैं, तो मुद्दा यही था सिर्फ बात करने का, और इसके अलावा कोई मुद्दा था नहीं। और दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं, और कोविड का सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जैसे वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में और महाराष्ट्र में, और मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में, और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है यार। और मेरा प्लान है दिल्ली में आने का, जुलाई में अराउंड, और मेरी टिकट सब हो गई। अब मुझे टेंशन है कि कैसे किया जाएगा। तो देखो यार, मैं तो कहता हूँ बस जैसे भी हो अच्छे से रहो, सेफ रहो, एहतियात बरतो, और मास्क पहनो भाई, है ना। वैक्सीनेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीनेशन करवाओ। वैक्सीनेशन यहाँ भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जैसे कि यहाँ भी बोला जा रहा है और इंडिया में बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अमृत पी लिया, ठीक है, आप इन्फेक्ट नहीं हो गए। Still you are more prone to get infected with the virus, ठीक है ना। आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हाथ सैनिटाइज करो, और खुले का जितना कम हो सके अवॉइड करो खाना, क्योंकि नेवर नोज जर्म्स और बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को नहीं पता, ठीक है। वो कहते हैं ना, अपने हाथ में ही है सब कुछ सेफ, अपने को खुद को सुरक्षित करना। वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी मान लो कि ज़िंदगी के 2 साल काले हो गए, कोई बात नहीं, घर बैठो यार, कहीं नहीं घूमोगे साल भर, 2 साल और तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी रहेगी तो दुनिया देखोगे भाई। वो कह रहे जहान है जहान है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। घर बैठो शांति से, अच्छे से रहो, फैमिली के साथ रहो, अच्छा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ भी करके, ठीक है। सब परेशान, घर में सब हो जाते हैं यार, सब परेशान, दुनिया परेशान है यार, ठीक है। तो चुल नहीं ऊँचे बाहर निकलने की, मुझे बाहर जाना है, खाना है, घूमना फिरना करना है, दुनिया जाएगी यार, रिवर्स जिंदगी बड़ी करने की, राइट। दिस इज अ बैड रफ पैच, राइट, निकल जाएगा, राइट, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो भाई यही प्रे करता हूँ कि आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अच्छे से रहें, सेफ रहें, और हेल्दी रहें, और आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है सब सेफ रहें, आप अच्छे से रहें। बस थोड़ी समझदारी से हमें काम करना है, थोड़ा हिम्मत से हमें काम लेना है, कुछ नहीं, ठीक है ना। और जो बोला है पक्का
दैट्स इट मैन, आई मीन लाइक अभी और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, कुछ कहने के लिए है नहीं, ऐसे ही मैंने फ़ोन उठाया, ये कैमरा उठाया और चालू कर दिया। तो दैट्स इट गाइस, जैसे भी हैं जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद रहें। पीस।